हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड बस आप लोग सभी का प्यार हमने देखा। जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट ऐसा इंटरटेनमेंट वाला वीडियो डाला तो मैं उसी टाइम देखा तो लगा कि नहीं, आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और उसी के रिगार्डिंग जो मेरा मेन मोटो है, एक्चुअली जो मेरा मेन मोटो है कि हमको कैसे मतलब अपना आगे बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू जस्ट जैसे मैंने अपना जो नाम रखा चैनल का, इनक्रेडिबल मोड ऑफ स्टडी विथ मस्ती एंड ब्लॉग्स। तो मस्ती तो मैंने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दी थी और फिर मैंने कुछ ब्लॉगिंग भी डाले। एक्चुअली मैं गोवा में हूँ, तो यहाँ के जो कुछ व्यूज़ हैं वो मैं डाला। बट आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने माइंड को एक ऐसा इंटरटेनमेंट पूरा फ्रेश किया और फिर उसमें कुछ ऐसे नेचर्स के जो इम्पोर्टेंस हैं वो डाला। और जब पूर्ण रूपेण, हिंदी में कहते हैं ना पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से जब हमारा माइंड हमने सोचा हमारा और आपका जब भी पूर्ण रूपेण जब हम पूरे क्लियर हो जाएंगे तो हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग मेरा आज फर्स्ट वीडियो है। तो मैं सोचा कुछ नया डालूं, लेकिन मैं एक सेट बना रहा था तो सेट में एक क्वेश्चन आया, तो उसी क्वेश्चन को मैं आज आपके सामने डालूँगा, लिखूँगा और उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे बट जो तरीका होता है सॉल्व करने का, मैं उससे थोड़ी 1 मिनट आपसे थोड़ा टाइम लूँगा। और मैं समझता हूँ कि आपको लग रहा होगा कुछ सिर्फ बातें किए जा रहा है, बट थोड़ा सा 1 मिनट आपका टाइम लूँगा और आपको बताऊँगा कि जो बताना चाहूँगा कि कैसे करके हम क्यों हम इस तरह से हम इसको चैनल स्टार्ट किए और हमें क्यों मैंने क्यों अपना चैनल का नाम इनक्रेडिबल मोड ऑफ स्टडी रखा। एक्चुअली क्या है ना कि अभी चाहे किसी भी स्टेज में हो, चाहे मेरे स्टेज के हो या छोटे बच्चे हो, प्री नर्सरी हो, जो भी आते हैं, जब मिडिल क्लास के हो, हाई स्टैंडर्ड के हो या कॉलेज लेवल के हो, पढ़ाई की बातें मन में आते ही ना थोड़ा सा, सभी बच्चे नहीं होते बट फिर भी हर एक एवरेज स्टूडेंट के माइंड में रहता है अरे पढ़ना है। तो वो जो फर्स्ट थॉट होता है ना उसको चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए मैंने इनक्रेडिबल मोड रखा ताकि मतलब हम पहले मस्ती करें और मस्ती के दौरान घर में जैसे होता था ना कि कभी कुछ काम करना होता था तो पहले माता पिता मम्मी पापा कहते थे कि जो अच्छा ये करो तो ये कर देना। वैसे उसी तरह से ही हम उसी चीज़ों को, उसी पुरानी बातों को एक नए मोड़ दे करके आगे बढ़ने के मतलब बढ़ना चाहते हैं और हम आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए मैंने ये चैनल शुरू किया और उसी के तहत हम अभी पढ़ाई भी करेंगे और मस्ती भी ढेर सारी करेंगे। बस आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी कि जैसे हम पढ़ेंगे क्या और कब। तो आज तो मैं एक क्वेश्चन डालूँगा, सॉल्व करूँगा उसको। आगे से आप उसको खुद से आप अपने कमेंट बॉक्स में, चाहे आप जिस स्टेज में हो, अगर आप बड़े हो, आप गार्जियन हैं, तो अपने बच्चे के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आप नीचे डालिएगा। मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी तरीके से जहाँ तक हो सके दूंगा। या फिर जो हमारे एज के जो स्टूडेंट्स या हमारे जो भाई देख रहे हैं तो वो भी अपना क्वेश्चन, अपना सॉल्यूशन जो भी होगा, दोनों चीज़ डालेंगे। तो हम लोग दोनों डिस्कस करके फिर अपने चैनल पे इस तरह से डालेंगे। और जो जूनियर हैं जो अभी देख रहे हैं उनको भी अगर कुछ बातें होंगी जो किसी भी क्लास के, किसी भी स्टैंडर्ड में जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे CBSE हो, किसी भी बोर्ड का, CBSE बोर्ड का हो, BSc बोर्ड का हो या ICSE बोर्ड का हो, जो प्रॉब्लम्स हो आप डालो, हम लोग मिल के आपस में डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर आपके सामने इधर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अभी हमें पहला क्वेश्चन एक है। तो मैं एक्चुअली सेट बना रहा था इस NTPC CBT 2 का, तो उसी में रिजल्ट आया था लेवल 3, 2, 3 और 5 में। तो उसी का एक सेट बनाना था, उसमें एक क्वेश्चन आया तो मैं सोचा उस शुरुआत वहीं से करता हूँ जहाँ से जैसे ही सरस्वती माँ की कृपा हुई बस स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है क्या, किसी भी एग्ज़ाम में नेचुरली क्वेश्चन होता है कि जो कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम स्टार्टिंग करेंगे एकदम, किसी भी टॉपिक को एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और अंत तक ले जाएंगे। बट एक ऐसा एग्जाम्पल तौर पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन है, उसको मैं लिखता हूँ इधर, 1 पावर 6 प्लस 2 पावर 6 प्लस 3 पावर 6 प्लस 4 पावर 6, ऐसा करते हुए कहता है 20 टर्म तक 20 पावर 6 ऐसा ऐड करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन कहता है इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसको तो बहुत सारे शॉर्ट मेथड भी हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग है, बट हमको शॉर्ट या लॉन्ग नहीं पढ़ना है, हमको इसका
बेस जानना है कि हाउ इज़ इट सॉल्व, कोई सॉल्व कैसे होता है, किस तरह से करते हैं, इस मेथड से हमको बनाना है और आगे बढ़ना है। तो इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू हमको ये जानना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में क्या क्या उसका स्टेप होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे उसके टर्म आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातों को देखना है। तो एक्चुअली इसको हम करेंगे तो हमको 20 है, तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात देखते हैं, जब भी यूनिट डिजिट का आता है, जब भी क्वेश्चन, तो जो पावर होते हैं उस पावर का क्या करते हैं हम, उसको हमको 4 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि इसका 6 है सबका कॉमन, तो हम 6 को डिवाइड करेंगे। एक्चुअली आज मार्कर बहुत दिनों से रखा हुआ था तो थोड़ा चल नहीं रहा है, कोई नहीं, अभी 6 को एक नया मार्कर ले लेंगे। तो अभी 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर आएगा 2। ये 2 रिमाइंडर आया। इस 2 को हम क्या करेंगे कि सबके जो रिमाइंडर आता है उसको हर डिजिट पे रखते हैं, बस उसी के हिसाब से यहाँ रखेंगे। 1 पे पावर 2, 2 पावर 2, एक्चुअली 2 लिखते हैं तो उसको हम स्क्वायर भी पढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर ऐसा 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इस तरह से थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, एक्चुअली छोटा बोर्ड है। मेरा बोर्ड घर पे था, गांव में मैं पढ़ाता था, तो उस टाइम बहुत बड़े बोर्ड पे बहुत अच्छा था, बट अभी थोड़ा इधर आया तो स्टार्टिंग किया हूँ, अभी छोटा है। बाद में फिर आप लोग का सहयोग रहा तो आगे बढ़ेगा भी। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर। आप कहेगा 20 है, हम 10 तक, तो सिंपल सी बात है, 20 है तो अगर हमको 20 करना है, हम 10 टर्म तक गए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 हो जाएगा ना, क्योंकि 20 टर्म हो जाएंगे। इस तरह से करके अगर हमको 30 रहता तो हम 10 तक लिख करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करते 30 हो जाता था। इस तरह से करके ये ऐसा है। 40 रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मान लीजिए यहाँ 10 ही रहता तो बस आगे कुछ करते ही नहीं, इसी को सॉल्व कर देते। तो इसको 20 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, 1 का स्क्वायर। तो आपको और सबसे बड़ी बात क्या है इस तरह के क्वेश्चन बनाने में, क्या होता है कि सभी पहले ना, अभी 1 से लेकर के अप्रॉक्स 100 तक, कम से कम 100 तक हमको ये याद रखना होगा हमेशा, इसका स्क्वायर, और 1 से 50 तक का क्यूब। वो भी हम आपको बताएंगे कैसे कैसे मेथड से कैसे कैसे निकालते हैं, वो सभी मेथड्स भी हैं, सब आपको हम शेयर करेंगे आपके साथ। फिलहाल स्टार्टिंग है तो हम आपको ये बस बता रहे हैं। इसका इस 20 टर्म तक अगर पावर 6 रहे तो इकाई अंक क्या आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए हम ये प्रोसेस बना रहे हैं। तो इसको करेंगे तो इसमें 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का 4, 3 हो गया 9, 4 का 16। एक्चुअली 16 होगा, बट यहाँ यही मिस्टेक होता है, क्या करते हैं 16 लिख लेते हैं, लंबा प्रोसेस होता है, पूरा 16 लिखते हैं, फिर ऐसा करते करते जाते हैं। तो हमको उतना नहीं लिखना है, हमको सिर्फ यूनिट, यहाँ क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, बस हमको इकाई अंक लेना है। तो 4 का स्क्वायर 16, बट 6 लेंगे। 5 का हो जाएगा 25 में 5 लेंगे। 6 का फिर 36 हो जाएगा तो 6, 49 का 9, 64 का 4, 81 का 1, और 100 में तो आप 10 का कितना भी कर लो, ये आ जाएगा कितना, 0 ही आएगा। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक और हम एक स्टेप से बच सकते हैं, एक्चुअली सबसे भी हम बच सकते थे, हम आपको बताएंगे कैसे बचेंगे, बट अभी थोड़ा लॉन्ग से लेकर चलते हैं ताकि समझ में आए कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हम कर रहे हैं। एक्चुअली है कि यहाँ स्टेप मिट गया था, 6 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आया था, ये भी एक छोटा सा स्टेप है। इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 1 + 4, 5 + 9, 14 + 6, 20। ये 20 तो आ गया, 20 आ गया, लेकिन हमको लेना क्या है, वंस डिजिट। ऑलवेज रिमेंबर, हमको निकालना है इकाई अंक। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम 0 लेंगे, और फिर 0, तो 20 आ गया तो हमको इसको बस ये ख़त्म, ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे क्या है, 5 + 6, 11 + 9, 20। ये भी अभी 20 का तो 0 ही लेना है ना, 0 में फिर 20 आ गया तो फिर ये 2 ख़त्म हो जाएगा, तो ये फिर 0 ही हो गया, तो ये कट करके पूरा कितना बचेगा, 4 और 1 5 बचेगा। मतलब क्या यूनिट डिजिट इसमें क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है। अरे रे, इसको भी लगाना पड़ेगा स्टेबली रूप में, इसको लगाया नहीं एक्चुअली, इसलिए गिर गया ये, खैर आगे से लगा दूँगा। और 4 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 आया। ये 5 क्या आया, हम जब 6 को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उसको डालें ना, तो वो एक्चुअली हमारा उसको पावर के रूप में डालने के बाद जो हमको जो वैल्यू आता है वही हमारा आंसर होता है, और उस आंसर में भी यूनिट डिजिट जो होता है वो हमारा रियल आंसर होता है। तो ये सारे यूनिट डिजिट्स के हैं, तो
तो उनको जब ऐड करता हूँ तो ऐड करने के बाद फिर उसमें 1s एंड 10s आते हैं, तो हमको जो 1s डिजिट का होगा वही आंसर होगा। तो इसी में 1s डिजिट 415 हो गया, और ये 5 फिर 5 हो गया आंसर। लेकिन 5 को ये 10 तक के लिए है, आगे एक और स्टेप है 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10। अभी आंसर हम 10 नहीं दे सकते, 10 में भी 0 हो जाएगा 1s डिजिट, तो इसका इकाई अंक होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 0। एक्चुअली क्या करेंगे ना, जब भी हम इसको बनाते हैं तो ये सारी बातों को मैंने आपको बताया, बहुत छोटा है और लंबा प्रोसेस हो सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। क्या है कि अभी किए ये बस हम जैसे ये तो नॉर्मली मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके बताया, तो एक कंपटीशन में क्या होता है, ये सारी बातों को मन में सोचना होता है। अभी मेरा ये अभी आपको वीडियो 5, 6, 7 मिनट का हो गया होगा, बट इस 7 मिनट के लिए क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगते इसको बनाने में, और बनाना होता है और बनाते भी हैं बच्चे। 6 को 4 से डिवाइड किया, फटाक से रिमाइंडर आया 2, सबको 2 डालेंगे, 2 करके सबका स्क्वायर फटाफट से माइंड पे होता है, स्क्वायर करके 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर करेंगे, तो जो डिजिट 1 से 10 तक वो ऐड करेंगे तो ऐसा आता है 55 लास्ट 5 डिजिट का, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर 10 का 0, सीधा 0। मतलब 10 सेकेंड भी नहीं लगते हैं इसको सॉल्व करने में। लेकिन ऐसा ही स्पीड हम लोगों को बनाना होता है कंपटीशन में। बट एक जो होता है ना कि इसमें कैसे क्वेश्चन तो है कंपटीशन वाले बना भी लेते हैं, बट इसका तथ्य क्या है, हाउ इज इट सॉल्व, तरीका कैसा होता है सॉल्व करने का, सभी लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके घर में कोई आपका लड़का या फिर हमारे एज के जैसे हैं, सभी देखते हैं, सबके माता पिता देखते हैं कि हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है, तो ये गार्जियन के लिए भी है कि आप भी चेक करो। अगर आपको भी ये प्रोसेस आता हो समझ में, तो आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो सपोज उसने आप चेक कर सकते हो ना कि हाँ भाई कैसे पढ़ रहे हो, दिखाओ करके। तो अगर आप एक बार देख लोगे, समझ लोगे, तो आप भी वहाँ क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हो। उससे क्या होगा, बच्चे के भी मन लगेगा कि हाँ हमारे माता पिता देख रहे हैं करके हमें, तो वो और कंसियस होकर पढ़ेंगे। और एक्चुअली क्या है ना, अभी इन दिस प्रेजेंट टाइम अभी हर एक बच्चे के गार्जियन के लिए ये चाहिए, और स्पेशली बच्चों को ये चाहिए। और जब तक ये बच्चों को ऐसा गार्जियन की तरफ से टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा एक्सेस नहीं मिलेगा बच्चों को, तब तक बच्चे थोड़े से हो जाते हैं, अरे पापा ही तो है कोई नहीं, मम्मी ही तो है कोई नहीं। इस तरह की बातों को उसके मन से निकालना है। और इसके लिए मैं ऐसा एक्चुअली ये नहीं कि सिर्फ हम अपने एज के लिए या छोटे छोटे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, आप बड़े जो भी हैं हर एक एज के लिए, चाहे तो जो पढ़ रहा है उसके लिए भी, जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए भी, नॉलेज तो सबके लिए चाहिए। इसके लिए मैंने ये छोटा सा प्रयास किया। और आगे से ऐसा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंस होते हैं, जो आपको कहीं भी कोई भी पूछ सकता है, और किसी पूछे ना पूछे आपके पास नॉलेज है तो आप किसी के साथ बैठ के समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास किया था। मैं मानता हूँ आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट आगे से थोड़ा इसको और शॉर्ट करेंगे और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके वीडियो थोड़ा लंबा ही रहेगा, बिकॉज इतना एक्सप्लेनेशन करना होगा, इतनी बातें करनी होगी थोड़ी सी, तो थोड़ा लंबा तो हो ही जाएगा। बट खैर कोई नहीं, आज मैंने क्वेश्चन किया, आगे से आप क्वेश्चन देखें, डिस्कस करें। आप जो भी देखते हैं सभी को बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप देखें और आप अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, जिनके लिए भी हो, आप उनको बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, अगर इस तरह से आपके पास नॉलेज रहेगा तो। और उसके लिए आपको ये थोड़ा सा प्रमोट करना होगा, बढ़ाना होगा। और आप अपना जो आपको क्वेश्चन चाहिए, चाहे किसी भी मैटर में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बोर्ड से हो, फिजिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, चाहे मतलब आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एनी फ्रॉम एनी बडी एनी वे ऑफ द एजुकेशन, जिस वे से भी आपको चाहिए, जिस फील्ड में भी आपको चाहिए, आप क्वेश्चन को नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आप डालेंगे, फिर तो हम उसका डिस्कशन करके आपके साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। और फिर उससे क्या होगा, हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। बस आप अपना थोड़ा प्यार बनाए रखिए। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।